रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैटी जिन हमारे जियाओचन के सामने कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ाने लगता है। तभी जियाओचन अपनी पावर को रिलीज करके उसे इतना ज़्यादा डरा देता है कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देख के फैटी के सारे गार्ड्स बड़ी तेजी से उनकी तरफ आने लगता है और चिल्ला के कहता है कि यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। ये देखे मिस्टर झो आगे बढ़ जाता है और उन्हें एक ही अटैक में दूर धकेल देता है। तो जियाओचन फैटी को कहता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था, मुझे तुम और तुम्हारा पूरा जिन फैमिली चाहिए। क्या तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन है? तो फैटी घबराते हुए कहता है कि तुम कौन हो? तो ये सुन के जियाओचन कहता है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसे तुम ऑफेंड नहीं कर सकते। फैटी फिर भी अपना घमंड नहीं छोड़ता और कपकपाते हुए फिर से हंसने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी भी एरोगेंट मत बनो। अगर तुमने मुझे इस बार जाने दिया तो मैं मान लूंगा कि आज कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सुन के जियाओचन कहता है कि अच्छा सजेशन है, तो फिर तुम अब जा सकते हो। ये सुन के फैटी थोड़ा हैरान हो जाता है और इधर हमारा जंग चुआन भी कहता है कि बिग ब्रदर। तभी जियाओचन उसे कहता है कि मैं बस तुम्हें और एक बार कहूंगा, अब तुम जा सकते हो। तो फैटी मुस्कुराने लगता है और वहां से जाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। तो वो जैसा ही आगे बढ़ने वाला था, हमारा जियाओचन अपने हाथ को हिलाता है जिससे नीचे एक बड़ा सा लाइन करके गड्ढा हो जाता है और फैटी जिन बेचारा डर के मारे वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो जियाओचन कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस अचानक से मेरे हाथ में खुजली होने लगा, इसलिए मेरा हाथ अपने आप ही मूव कर गया। और इधर उसकी इस हरकत को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हंसने लगता है। तभी जियाओचन पता नहीं क्या करता है, लेकिन फैटी जिन चिल्लाते हुए उछल पड़ता है और धड़ाम करके नीचे गिरता है। तो जियाओचन उससे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? मैंने तुम्हें एक चांस दिया था। अब जबकि तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो तो तुम यहाँ शांति से रह सकते हो। तो बेचारा फैटी के तो नाक से और आंख से दोनों से ही पानी निकलने लगता है और वो चिल्ला के कहता है कि तुम घटिया बेशरम हो। तो जियाओचन कहता है कि तो क्या? और रास्ते के आसपास से जाते हुए लोग फैटी को नीचे गिरा हुआ देखकर कहता है कि क्या ये फैटी जेन नहीं है? तो दूसरा कहता है कि हाँ ये वही है, लेकिन वो तो। और देखते हैं कि ऊपर से भी कुछ आदमी उसे देख रहा होता है और एक आदमी कहता है कि क्या फैटी जिन को ह्यूमिलेट किया जा रहा है? उसके बगल में जो पर्सन है वो जियांग चुआन है ना? क्या जियांग फैमिली फिर से जीने नहीं चाहता? तो दूसरा वाला कहता है कि उन्होंने फैटी जिन को ऑफेंड करने का भी साहस किया है, इम्प्रेसिव। और इधर जियांग चुआन फैटी को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा फैमिली की संपत्ति एक पूरे किंगडम के समान है। ये सुन के फैटी नाम में अपना गर्दन हिलाने लगता है। तभी तुरंत हमारा जियांग चुआन आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि बिग ब्रदर, उसका संपत्ति वास्तव में एक पूरा किंगडम के बराबर है। उसके जिंग फैमिली को किंगजो सिटी में सारे फैमिली से भी ज्यादा अमीर कहा जाता है। तो फैटी चिल्ला के कहता है कि बकवास, ये सब झूठ है, मेरा फैमिली तो बहुत ही गरीब है। तो जियाओचन कहता है कि गरीब? तो फिर तुम्हारा जान बख्श देना तो ये बहुत ही यूजलेस होगा, तो फिर मरने के लिए रेडी हो जाओ। ये कहकर वो अपने हाथों में पावर को रिलीज करता है। ये देखकर तो फैटी जिन का हालत खराब होने लगता है और वो चिल्ला के कहता है कि ऐसा मत करो, बिल्कुल नहीं, हमारा फैमिली वास्तव में सच में काफी अमीर है। मुझे बताओ कि तुम्हें कितना चाहिए, मैं तुम्हें जरूर ही दूंगा। तो जियाओचन कहता है कि तुमने ऐसा शुरू से ही क्यों नहीं किया? अगर तुम ऐसा करते तो क्या यह हम दोनों के लिए आसान नहीं रहता? फिर जियाओचन कहता है कि चलो चलते हैं और इस फैटी को भी हमारे साथ ले लो। तो जियांग चुआन कहता है कि ठीक है बिग ब्रदर, और वो फैटी की हाथ पकड़ के उसे ले जाते हुए हंसते हुए कहता है कि चलो चलते हैं फैटी। बेचारा फैटी मजबूर होकर उनके साथ जाने लगता है। तो फैटी जियांग चुआन को कहता है कि जियांग चुआन, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर मेरे डैड को ये बात पता चल जाए तो मुझे यकीन है कि ये लड़का इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और ना सिर्फ वो बल्कि तुम्हारा जियांग फैमिली भी डेफिनेटली सफर करेगा। तो ये सुन के जियांग चुआन कहता है कि ये तुम्हारे सपने में फैटी जिन, तुम अभी नहीं जानते कि मेरा बिग ब्रदर कितना स्ट्रांग है। क्या तुम वहां पर उस ओल्ड मैन को देख रहे हो? और रसियन रियलम का वॉरियर है, और ये हमारा मिस्टर झो के बारे में बात कर रहा है और कहता है कि एक रसियन रियलम का वॉरियर वो हमारा बिग ब्रदर का सर्वेंट निकला, तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपना हार मान लो फैटी जिन। तो ये सुन के फैटी गुस्से में कहता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जियांग चुआन फैटी के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ फैटी जिन, मेरे बिग ब्रदर के खिलाफ बिल्कुल भी मत जाना, बल्कि उसके साथ मिलकर रहने की कोशिश करो। मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि अर्थ लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक, वो तुम्हें ये सब ऐसे देगा जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। तो ये सुन के फैटी जिन कहता है कि ओह, फर्स्ट ग्रेड का अर्थ लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक? तो जियाओचन कहता है कि नहीं,
बल्कि ये 9th ग्रेड का अर्थ लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक है। और ये सुनकर तो फैटी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि यह तक कि हमारे जिन फैमिली में भी बस कुछ ही 9th ग्रेड का अर्थ लेवल का टेक्निक है, लेकिन ये लड़का वास्तव में जब भी चाहे इसे बाहर निकाल देता है जैसे कि ये कुछ भी नहीं था। हे, मुझे पता है कि मैं कम पढ़ता हूँ, लेकिन मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। तो जंग चोन उसे कहता है कि ये सच है, चलो मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ, लेकिन तुम इसे कभी भी जाहिर मत करना। क्या तुम लॉन्ग फिजिया को जानते हो? वो भी हमारे बिग बॉस के अंडरलिंग्स है, लेकिन हायरार्की टर्म से वो अभी भी मुझसे नीचे का है, क्योंकि मैं पहला पर्सन हूँ जिसे हमारा बिग बॉस ने अपना अंडरलिंग्स बनाया है। और ये सुन के फैटी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या लॉन्ग फिजिया भी उसका अंडरलिंग्स है? ये लड़का वास्तव में है कौन? तो जंग चोन कहता है कि वो कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो फ्यूचर में तुम्हारा बिग ब्रदर है। इसके अलावा बिग ब्रदर का मास्टर, तुम गेस करो कि ये कौन है। तो फैटी कहता है कि कौन? तो जंग चोन कहता है कि क्या तुम मास्टर झूठ यांजुन के बारे में जानते हो? ये सुन के फैटी फिर से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या क्या वो वही नहीं है जिसने तियानयोन सिटी में पूरे मिस्टिकल वॉरियर को मिटा दिया था? कोई हैरानी नहीं, इसमें कोई हैरानी नहीं। और ये सुन के हमारा जियांग चोन तो हंसने लगता है और कहता है कि इसलिए बिग ब्रदर के साथ उनके जर्नी पर चलना डेफिनेटली ये हमारे लाइफ के लिए अच्छा होगा। तो फैटी जेन कहता है कि वैसे ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, लेकिन मैं अर्थ लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक भी चाहता हूँ। तो हमारा जियांग चोन कहता है कि इसे तो मुझे हैंडल करने दो, और वो तुरंत जियाओचन के पास जाता है और कहता है कि बिग ब्रदर। तभी जियाओचन कहता है कि 9th ग्रेड का अर्थ लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक, जा उसे दे दो। तो जियांग चोन उसे आंख मार के कहता है कि जैसा कि बिग ब्रदर से उम्मीद था, और वो फैटी के पास आके कहता है कि ये हो गया, बिग ब्रदर मान गए। तो फैटी भी खुश हो जाता है और कहता है कि ऑल राइट, अब से वो भी मेरा बिग ब्रदर है। और जियाओचन उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है कि ये जियांग चोन कभी कभी यूजफुल हो सकता है। और इधर फैटी के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो हंसते हुए अपने मन में कहता है कि मैं अभी ये दिखावा करूंगा, फिर मेरे डैड के आने के बाद मैं तुम में से हर एक को मिटा देने का सुनिश्चित करूंगा। लगता है कि ये फैटी मरने का तैयारी कर रहा है। फिर वो सब लोग रास्ते में आगे बढ़ जाता है और एक जगह पे देखते हैं कि काफी सारा भीड़ भाड़ का होता है, और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जंग फैमिली की हिडन चैम्बर का। वहां पर जंग फैमिली का पैट्रियाज खड़ा होता है। वो अपने दाढ़ी को पकड़ के बहुत ही गहरे सोच में होता है और अपने मन में कहता है कि ये जियाओचन वास्तव में है कौन? वो सच में काफी मिस्टीरियस लड़का है। यहाँ तक कि उसके सर्वेंट के रूप में रसन रियलम का वॉरियर भी है, लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो जियांग चुआन के प्रति कोई बुरा इंटेंशन रखता है। तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली जियांग फैमिली के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। तभी एक जासूस उसके पास आके उसे ग्रीट करके कहता है कि पैट्रियाज। तो ये सुन के पैट्रियाज पीछे की तरफ देखता है और उसे कहता है कि जिस मामले की इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने तुम लोगों से कहा था, उसके प्रोग्रेस क्या है? इस जियाओचन का ओरिजिन क्या है? तो वो स्पाई कहता है कि ओरिजिनली जियाओचन किंग ह्यूमन का एक डिसाइपल है। उसका नेचुरल टैलेंट्स बदतर हैं और दूसरे डिसाइपल द्वारा उसके खिलाफ साजिश रची गई, जिसके कारण वो बर्बाद हो गया। लेकिन अचानक से एक दिन उसका कल्टीवेशन रिकवर हो गया और ये दूसरों की तुलना में बहुत ही तेजी से बढ़ा। उसके बाद झूठ यांजुन का रेपुटेशन कुछ ही समय में बड़ी तेजी से बढ़ने लगा और उसने जियाओचेन को अपना डिसाइपल बना लिया। और फिर ये सबऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेट करने गया और पाया कि जियाओचेन की पहचान के बारे में कोई सवाल नहीं है, लेकिन झूठ यांजुन के बारे में ये अलग है। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला, मानो वो अचानक से हवा से अपीयर हुआ है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब तो नेक्स्ट एपिसोड में ये देखना है कि क्या इस पैट्रियाज को हमारे जियाओचेन के बारे में कुछ डाउट होता है या नहीं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।